वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनपीसीआईएल के द्वारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली रावत भाटा राजस्थान से अप्रेंटिस और मेन जॉब की वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर कैंडिडेट, इसमें जो है आरआर साइट रिक्रूटमेंट 2024 जो एनपीसीआईएल की आरआर साइट जिसमें 12th आईटीआई की वैकेंसी जारी की गई है। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा श्रेणी 2 वृत्तिकाग्राही कहना चाहिए तो इसमें कैटेगरी 2 इंडिपेंडेंट ट्रेनी STNN ऑपरेटर की वैकेंसी जारी की गई है। तो स्टिपेंडरी ट्रेनी जिसमें SNT ऑपरेटर में टोटल जो पोस्ट जारी की गई है इसमें 152 पोस्ट है। और इसमें सेकंड में भी दिया है कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनी SN मेंटेनर की वैकेंसी भी जारी की गई है। एक है ऑपरेटर की और दूसरी मेंटेनर की है। तो इसमें टोटल यदि हम पोस्ट की बात करें तो 126 पोस्ट टोटल इसमें मेंटेनर की है और 153 पोस्ट इसमें ऑपरेटर की है। और इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ये 10th 12th प्लस ITI रखा गया है। और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11/9/2024। तो टोटल पोस्ट यहाँ डिक्लेयर किया गया है 279 टोटल पोस्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसमें से 126 यहाँ पर देखेंगे तो मेंटेनर की है और 153 यहाँ पर ऑपरेटर की है। टोटल पोस्ट ग्रैंड टोटल करते हैं हम तो 279 पोस्ट यहाँ पर निकल के आती है। चलिए इसकी फुल डिटेल की बात करें डियर कैंडिडेट, तो हम NPCIL RR साइड रिक्रूटमेंट 2024 में ITI पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें NPCIL की जो रिक्रूटमेंट है प्रीमियर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की कंपनी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कंट्रोल में आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो साइट सेक्शन होते हैं उसमें उसके डिज़ाइन, उसके कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रिनोवेशन और मॉडरेशन, अपग्रेडेशन और प्लांट लाइफ एक्सपेंशन और वाटर मैनेजमेंट और डिसकमिशनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया अंडर वन प्रूफ, जैसे कि रावत भाटा राजस्थान हो गया साइट। NPCIL इनवाइट्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉलोइंग पोस्ट चैलेंजिंग स्पेक्ट्रम फॉर द पर्सनालिटीज। इसमें देखेंगे तो NPCIL के RR साइड में जो रावत भाटा राजस्थान है उसके लिए स्पेशली वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है 22/8/2024 है। और NPCIL RR साइट की रिक्रूटमेंट के द्वारा यदि हम देखें तो 11/9/2024 तक फॉर्म भराए जाएंगे। और ये साइट रिक्रूटमेंट है जिसमें ITI कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी जारी की गई है, अदर और किसी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी नहीं की गई है। यदि हम रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो NPCIL है। पोस्ट देखेंगे तो वेरियस पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है RR साइट HRM 04/2024। वैकेंसीज देखिए तो 779 टोटल पोस्ट है इसमें। और पे स्केल सैलरी इसमें देखेंगे तो वेरियस पोस्ट वाइज दिया हुआ है, अलग अलग है ऑपरेटर की और मेंटेनर की। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया होगा। और कैटेगरी देखेंगे तो NPCIL रिक्रूटमेंट 2024 इसमें दिया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके विजिट कर सकते हैं जो npcilcareers.co.in पर जाकर भी आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। डियर कैंडिडेट, NPCIL RR साइट रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंट डेट्स यदि हम देखते हैं तो स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की देखेंगे तो 22/8/2024 है। और लास्ट डेट है 11/9/2024। एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस तो ये 22/8/2024 से 11/9/2024 के बीच में ही आपको फ़ीस पेड करना है। मतलब जैसे आप फॉर्म भरते हैं वैसे ही फ़ीस पेड कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, इसमें NPCIL के द्वारा RR साइड में टोटल वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनी SN ऑपरेटर की 153 पोस्ट है। और कैटेगरी 2 में देखेंगे तो स्टिपेंडरी ट्रेनी SN में मेंटेनर की 126 पोस्ट है। टोटल पोस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो आप 279 पोस्ट निकल के आता है। कैटेगरी 2 में स्टिपेंडरी ट्रेनी में SNT मेंटेनर में देखेंगे तो डिसिप्लिन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है।
जिसमें से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 28 पोस्ट है, फीटर ट्रेड की 54 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की 14 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 26 पोस्ट है, मशीनिस्ट की देखेंगे तो 2 पोस्ट है, वेल्डर ट्रेड की यहाँ पर 2 पोस्ट है। ऐसे 126 पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनी मेंटेनर की पोस्ट दी हुई है। सेकंड में यदि हम देखते हैं तो इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेंटेनर, वेल्डर और टोटल पोस्ट यहाँ पर 126। इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टोटल 26 पोस्ट है, अनुसूचित जाति एससी की 4 पोस्ट है, एसटी की 3 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की देखेंगे तो 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, एक है पीडब्ल्यूडी की। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड किया गया है। डियर कैंडिडेट, एनपीसीआईएल आरआर साइड रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो पोस्ट नेम है, जिसमें ऑपरेटर की पोस्ट है कैटेगरी 2 स्टिपेंडरी ट्रेनी एस एन ऑपरेटर। तो क्वालिफिकेशन में इसमें देखेंगे तो एचएससी 10+2 या आईएससी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में डियर कैंडिडेट 10+ इसमें मेंटेनर की भी इसमें देखेंगे आप, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनिस्ट, टर्नर एंड वेल्डर ट्रेड में आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म अप्लाई आप नहीं कर सकते। एनपीसीआईएल की आरआर साइड रिक्रूटमेंट में एज लिमिट देखेंगे तो मिनिमम एज लिमिट आपको पता है 18 साल होती है, मैक्सिमम यहाँ पर 24 साल लिखी हुई है। लेकिन आप देखेंगे तो SC ST कैंडिडेट को इसमें छूट दी जाती है 5 साल की, और ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है। एनपीसीआईएल आरआर साइट रिक्रूटमेंट में यदि स्टाइपेंड या सैलरी की बात करें तो स्टाइपेंड के रूप में 20,000 पर मंथ या सैलरी बोल सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग, मतलब 1 साल की ट्रेनिंग के समय में आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा, वो फिक्स अमाउंट होगा। और दूसरे साल में 22,000 पर आपको मंथ मिलेगा, जब तक आपकी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होती तब तक फिक्स अमाउंट मिलेगा। टेक्नीशियन बी की पोस्ट में यदि हम देखते हैं तो इसमें 21,700 और डीए साथ में 10,850 मिलेगा। अप्रॉक्सीमेट मंथली आपको 32,000 लगभग आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। स्पेशली एनपीसीआईएल आरआर साइड के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो ऑपरेटर की पोस्ट में रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 में, ठीक है, और इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा। स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट होगा, जिसमें फिजिक्स स्टैंडर्ड प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों होंगे। फिर है रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और CBT बेस्ड, या तो OMR सीट में आपकी एग्ज़ाम हो सकती है या तो फिर CBT एग्ज़ाम, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हो सकते हैं। सेकंड में यदि हम देखते हैं मेंटेनर की, तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। स्टेज 1 में प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा इसमें, और सेकंड में एडवांस टेस्ट होगा जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और साथ में स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ये ITI पास कैंडिडेट के लिए है। तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, मतलब कि CBT एग्ज़ाम बेस्ड होगा या तो OMR बेस्ड होगा। सेम है सेक्शन यदि आप देखेंगे तो। और इसमें डियर कैंडिडेट इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, चलिए उस नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये है एनपीसीआईएल के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 04/2024 लिखा हुआ, राउतभाटा राजस्थान से ही ये जारी किया गया है। और इसमें ऑनलाइन फॉर्म की भरने की डेट सहित दिया हुआ है, 11/9/2024 इसकी लास्ट डेट है, आप इसको देख लीजिए। और इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, वर्तमान पदों का विवरण किस टाइप से आप भरेंगे, ठीक है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेल्डर कैंडिडेट के लिए कितनी पोस्ट जारी की गई है, क्या होगा इसमें, जैसे कि आपको पता है श्रेणी 1 के लिए, SNT स्टिपेंडरी ट्रेनी के लिए, ऑपरेटर के लिए क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से इसको विस्तृत रूप से अच्छे से पढ़ लेंगे और डाउनलोड करके। डियर कैंडिडेट इसमें मेंटेनर के लिए भी अलग अलग दिया है, क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसमें, और
अलग अलग ट्रेड में देखें तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इसमें सारी चीज़ दी हुई, जैसे कि निःशक्त जन के लिए निर्धारित नहीं है, यहाँ साफ शब्दों में लिखा है। मतलब जो निःशक्त जन है उनके लिए ये फॉर्म नहीं भरा जा सकता। ठीक है, एक भुजा, दोनों भुजा, एक टांग, एक भुजा, एक टांग, प्रमस्तिष्क, प्रघात, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर दिया हुआ है। ऑटिज्म कैंडिडेट के लिए भी ये नहीं है। ये इतने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। कुल मिला के जो फिजिकली फिट होगा वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे पदों का विवरण दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, पद नाम और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है मैंने आपको तो ये बता दिया है। बाकी फॉर्म इसकी शारीरिक जो मानक ऊंचाई, वजन, मापदंड वगैरह जो दिया हुआ है, ऑपरेटर के लिए लगभग 160 सेंटीमीटर है, न्यूनतम 145.5 किलोग्राम, 45.5 किलोग्राम वेट होना चाहिए, ये दिया हुआ है। वैसे ही मेंटेनर के लिए भी एज अ सेम रहेगा। वेतन लेवल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, टेक्नीशियन बी की सैलरी कितनी होगी ये मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या क्या दिया जाएगा, भत्ते, अलावेंस दिया जाएगा, परिवहन भत्ता दिया जाएगा, छुट्टी दिया जाएगा, आवास किराया दिया जाएगा, स्थल आवास भत्ता दिया जाएगा, कर्मचारी लाभ, भविष्य निधि, एम्प्लॉई मतलब कि ईपीएफ भी दिया जाएगा। मतलब ये सारी छुट्टी और सारी यहाँ पर डिटेल में जानकारी दी हुई है, आपको ये सारी चीज़ दी जाएगी। मैंने जैसे छूट बताया, अनुसूचित जाति को 5 साल की छूट है, यहाँ पर दिया हुआ है। अनुसूचित मतलब ओबीसी वाले अदर बैकवर्ड क्लासेस को 3 साल की छूट दी हुई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 10 साल की, 15 साल, 13 साल, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग फिर उसको पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करके दिया गया है। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। और इसमें ये भी देख लें, स्टेज 1 में जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पहले में 20 प्रश्न होंगे, गणित के, विज्ञान के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे। ऐसा देखेंगे तो 50 प्रश्न यहाँ पर आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट में होंगे। और सेकंड में जो पेपर होगा आपका क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, इसमें लगभग जनरल के लिए 40% मार्क्स होना जरूरी है, 30% SC ST OBC के लिए दिया हुआ है। सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड एग्ज़ाम भी वैसे ही एज अ सेम होगा, 2 घंटे का, और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये इनको पूरा अच्छे से डिटेल आप पढ़ लेंगे डियर कैंडिडेट। और बाकी तो सब एज अ सेम है। आपको यात्रा भत्ता जो है, यात्रा भत्ता निम्नानुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। SC ST कैंडिडेट को यात्रा भत्ता दिया जाएगा, यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी मूल दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना पड़ेगा। 10वीं 12वीं IIT की मार्कशीट वगैरह पूरा इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप। बाकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर प्रूफ करना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे वो सारी चीज़ें। मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, और इसके बाद आवेदन कैसे करेंगे, तो आपको जाना है सबसे पहले www.npcilcareers.com.co.in पर जाना है और आपको ऑनलाइन पंजीकरण करके फॉर्म अप्लाई कर देना है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके इस पर लिंक करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक करके। ठीक है, जो फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में फ़ोटो दिया हुआ है, पिक्सल कितना के होना चाहिए, साइज, ये सारी चीज़ दी हुई है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। फॉर्म भरते समय आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए और सारी चीज़ों को आप विधिवत अच्छे से लगाएंगे। यहाँ पर पूरी चीज़ लिखी हुई है। फॉर्म यहाँ पर देखा जाए तो स्टिपेंड, ट्रेनी, एसेंट के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क दिया हुआ है दोनों के लिए। और बाकी आप देख लेंगे, फॉर्म भरते समय आपको पूरी डिटेल जानकारी फॉर्म भरते समय ही मिल जाएगी। आवेदन प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि है 22/8, लास्ट डेट है 11/9। आवेदन शुल्क जमा करने की भी सेम डेट है दोनों की, और यहाँ बाकी पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है। तो डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।